हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बताएंगे आपको फर्स्ट सिलाई कैसे करना है। या आप नए बंदे हैं, काम सीखने आए हैं लेकिन सिलाई आपको नहीं आता है, तो कैसे करना है आपको फर्स्ट सिलाई। इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है। सब बताएंगे आपको A to Z सिलाई कैसे करना है, ठीक है। और धागा भी कैसे लगाना है आपको सब बताएंगे हम आपको। तो ये मेरा नोबल कंपनी का मशीन है, क्योंकि बढ़िया कंपनी का है, तो आपको वीडियो में बने रहना है। तो सबसे पहले आपको धागा लेना है, जो भी कलर का है, लेकिन लाइलन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कैंची से आपको कट कर लेना है, क्योंकि खुल गया है धागा, देखो। तो ये आपको पहले वायर में लगा लेना है ये। उसके बाद एक देखो पतला सा छेद, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है। उसके बाद इसमें आपको पार कर लेना। उसके बाद यहीं तक मैं छोड़ दे रहा हूँ, फिर बताएंगे कैसे लगाना है दूसरा। उसके बाद दूसरा धागा लेना है, फिर आपको जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही लगाना है आपको। उल्टा लगाएंगे तो धागा बहुत टूटेगा, सिलाई अच्छा नहीं देगा। तो आपको सेम ऐसे ही आपको लगा लेना है। ये देखो। तो अभी क्या करना है आपको, अभी यहाँ पार करना है, ठीक है। ये देखो, इसका भी मुंह जो है ना, धागा मुंह का वो खुल गया है, तो उसको कट कर लेना है कैंची से। तो यहाँ आपको पार कर लेना है। फिर आपको देखो यहाँ और एक सुराख है, यहाँ आपको पार कर लेना है, ठीक है। ये धागा समेटने वाला है, ठीक है ना। यहाँ इस पॉइंट में धागा क्या है कि रील में समेटता है मशीन, ठीक है। यहाँ एक सिस्टम है, देखो। तो यहाँ से समेटता है, किसी किसी में दूसरे जगह रहता है, आपके राइट साइड हाथ में रहता है। अभी आपको दूसरा धागा लेना है, ठीक है। दूसरा वाला धागा ये है जो कि मशीन के अंदर जाता है। तो ये तो आपको ज़रूरी है लगाने के लिए, तो ये आपको लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले सुराख में लेना है, ठीक है, ऊपर वाले छेद में। फिर बीच वाले छोड़ के दूसरे में लेना, तीसरे में लेना है। उसके बाद आपको यहाँ फिर पार कर लेना है। उसके बाद आपको एक नीचे सुराख दिख रहा, हाँ, इसमें आपको पार कर लेना है। थोड़ा तकलीफ़ होगा वहाँ पार करने में, कि जगह बहुत कम है वहाँ, तो आपको थोड़ा तकलीफ तो होगा। उसके बाद आपको पार कर लेना है और ये आपको खींच देना है, क्योंकि यहाँ भी स्प्रिंग लगा हुआ है, उसको अंदर डाल देना, ठीक है ना। गड्ढा टाइप का है वहाँ। उसके बाद यहाँ आपको देखो ऐसे पार करना है, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ भी आपको पार कर लेना है। उसके बाद और एक ऊपर में आपको पार कर लेना, क्योंकि धागा वही खींचता है। अगर आप पार नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो धागा नहीं खींचेगा। ये अप डाउन होता है, ऊपर नीचे ये होता है मिसिंग जब चलाते हैं। तो यही मेन यही है कि इसमें अगर आप पार नहीं करेंगे तो धागा नहीं खींचेगा। धागा खींचने का काम यही करता है। तो यहाँ भी आपको पार कर लेना है। अगर यहाँ नहीं पार करेंगे तो धागा टूटते रहेगा। तो जितना जगह पॉइंट है, ठीक है ना, वहाँ आपको पार कर लेना है। तो सबसे पहले आपको जहाँ जहाँ पॉइंट है ऐसे ही पार करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। गलत अगर पार करेंगे तो सिलाई भी नहीं होगा और धागा टूटेगा, धागा भी फंस जाएगा और मशीन भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें, ज़रूर देखें। इसलिए वीडियो आज मैं स्पीड बिल्कुल भी नहीं किया हूँ। उसके बाद आपको सुई में पार कर लेना है। तो ये मैं पार कर लिया सुई में, ठीक है ना, और अच्छा से पार कर लेना। देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा। उसके बाद ये बीच में पार कर लेना, पीछे कर देना धागा, बस ये हो गया ऊपर वाला। उसके बाद नीचे आपको कैसे लगाना धागा, तो सबसे पहले आपको डब्बी और रील खोलना है, ठीक है ना। इसमें डब्बी रील दोनों है। तो अभी रील में थोड़ा धागा है, और थोड़ा ही रखा हूँ मैं इसमें। तो आगे आप बताऊँगा क्यों थोड़ा रखा हूँ मैं। तो आपको पहले डब्बी जो है देख रहे हैं, आपको वहाँ कटा हुआ है थोड़ा डब्बी, देखो यहीं आपको धागा लगाना है। और कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सुराख है, बीच में आपको डाल देना है। फिर आपको धागा पकड़ लेना है, ठीक है, थोड़ा बड़ा रखना है आपको। उसके बाद यहाँ आ जाना जहाँ कटा हुआ है। उसके बाद खींच लेना है, पूरा साइड कर लेना। उसके बाद आपको कैसे लगाना, देख ये नॉक है ना, नॉक ये आपको हमेशा आगे तरफ रखना है और कुछ नहीं करना। मैं आपको दिखाने के लिए मशीन उठा रहा हूँ, नहीं तो आप नीचे से भी लगा सकते हैं। देखो ये जो है ना नॉक, ये जो सुराख है उसके अंदर डालना है, और ये नॉक आपके तरफ रहना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना, और आपको अंदर डाल देना है, आपको कहीं नहीं घुमाना है। खोलने के टाइम वो नॉक आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर डालने के टाइम ये नॉक छोड़ देना और अंदर डाल देना, बस ये हो गया, अपना लग गया, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताते हैं सिलाई आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये चाप आपको कैसे उठाना है। तो ये पैर में एक रहता है चाप, देखो यहाँ अगर आपको पैर से अगर आप इधर करेंगे तो वो चाप उठेगा, देखो
उठ रहा है देखो। तो ये क्या है, कपड़े वपड़े डालने के लिए, कुछ करना है, ऊपर नीचे करने के लिए है, ठीक है। चाँप कहीं घुमाना है तो इसलिए आपको यहाँ दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ भी रहता है एक पीछे, देखो ये यहाँ भी रहता है, ये देखो, इससे भी आप उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग पैर से ही उठाते हैं, इसका काम हम लोग का लगता ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ बहुत टाइट रहता है। आप तो इजी जो है नीचे से ही अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये आप देख लो, उसके बाद ये सिलाई जो है 4 mm 6 mm मानिए सिलाई का जो टाका रहता है वो आप बड़ा कर सकते हैं। तो मैं 4 mm पे रखा हूँ अभी। उसके बाद मैं एक रेगज़ीन लिया हूँ और 10 mm के फॉर्म में चिपका के पहले से रखा था। तो आपको भी ऐसे ही रख लेना था और ऐसे ही आपको मारना है। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको एकदम स्लो चलाना है। और ये मशीन कौन कंट्रोल करता है, आपके नीचे एक पेडल लगा हुआ है, ठीक है ना, एक्सीलेटर है, तो वहाँ से कंट्रोल होता है। तो आपको दिखाइए 4 mm है, अभी मैं इसको 12 mm करता हूँ। आपको ऊपर वाला पुश करना है, यानी दबाना है, और नीचे भी एक चीज़ है लंबा, वो भी दबाना, उसके बाद घुमाना है। अभी 12 mm किया, अभी दिखा देता हूँ आपको कितना बड़ा भी टाका मारे। अभी देखो, पहले 4 mm का था, अभी 12 mm हो गया। आप देख सकते हैं कि टाके में कितना फ़र्क है, एक बड़ा और एक छोटा। तो वो चीज़ आप वहाँ से कर सकते हैं, बड़ा छोटा टाके का। देखो ये हो गया। उसके बाद मैं अभी 6 पर कर लेता हूँ, आपको सिलाई करके दिखाता हूँ। मैं आपको सिलाई कैसे करना है, एकदम आपको आराम से चलाना है, पर एकदम धीरे धीरे मशीन चलाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ देखो पेडल है, यही मैन है, मोटर को जो है कंट्रोल यही चीज़ करता है, पेडल नीचे वाले आपके पैर से ही कंट्रोल होता है मशीन का मोटर, ठीक है। इसको जितना दबाएंगे उतना स्पीड भागेगा मशीन। तो देखो मैं दबा रहा था तो इधर चल रहा था, ये चीज़ है। जितना आप स्लो दबाएंगे उतना ही स्लो चलेगा मशीन। अगर तुरंत दबा देंगे, पूरा डाउन कर देंगे, नीचे दबा देंगे पूरा, तो मशीन पूरा पार हो जाएगा। देखो पूरा पार हो जाएगा, यानी 1 मीटर कपड़ा अगर आप पूरा पेडल दबा दिए तो 2 सेकंड में पार हो जाएगा इधर से उधर। तो शुरू में आपको सीधा चलाना सीखना है, ठीक है ना। ऐसे पहले चला लो, मशीन को कंट्रोल करना सीखना है पहले आपको, मतलब पहले मशीन को एकदम आराम से कंट्रोल करना सीखना है पहले। कोई लेफ़्ट राइट जाने दो जिधर जा रहा है, लेकिन आपको पहले मशीन को कंट्रोल करना सीखना है, कम ज़्यादा जो स्पीड, पेडल जो है ना पैर में आपको पहले बिठाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको चलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा चलाने के लिए आपको दूसरा रेगज़ीन ले लेना है, छोटा जो वेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्केल लेना है और चॉक मिट्टी लेना है। उसके बाद आपको लाइन मारना है, यानी सीधा पहले चलाना सीखना है आपको धागा। तो ऐसे ही आपको लाइन मार लेना है। ऐसे ही आपको 3-4 जगह, जितना जगह आप मार सकते हैं, पहले सीधा आपको चलाना है। तो पहले मैं लाइन मार लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें सीना है आपको और कैसे आपको चलाना है, ठीक है। एकदम नए बंदे के लिए है, हम इजी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ले लेना है, ठीक है। और आप जो है वो 6 mm पर ही रखना टाका, 6-4, जितना कम रखेंगे उतना स्लो चलेगा मशीन। और आपको धीरे धीरे एकदम ये लाइन पे ही चलाना है, जो अपन चौक मिट्टी का जो लाइन है उसी में आपको चलाना है, आगे पीछे नहीं। कोशिश करना कि इसी लाइन पे चलाना है आपको। उसके बाद धीरे धीरे आपको ऐसे ही 10-15 दिन अब ऐसे ही करेंगे ना, तो उसके बाद सीधा आप चलाने आ जाएगा। उसके बाद मशीन भी कंट्रोल होने लगेगा पैर से। उसके बाद धीरे धीरे डर जो है ना आपके अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखो ऐसे ही चलाना, एकदम सीधा चलाना है, थोड़ा तो लेफ़्ट राइट जाएगा शुरू में, मालूम है मुझे। उसके बाद धीरे धीरे आपको लाइन जो है बेहतर हो जाएगा, यानी एकदम पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। शुरू में दिक्कत आएगा, डर पैदा होगा, लेकिन आपको डर को भगाने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन आपको मशीन पर बैठना ही बैठना है, 1 घंटे आधा घंटे ज़रूर बैठना है। और ऐसे ही आपको सिलाई करना है, सीधा आपको पहले सिलाई करना, उसके बाद आपको दूसरा दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी धागा मेरा ख़त्म हो गया, अभी आपको बताएंगे, नीचे का धागा ख़त्म हो गया। अभी कैसे खोलना है इसको, ये चीज़ मैं दिखाऊंगा। आप नीचे से भी खोल सकते हैं, लेकिन अब मैं मशीन उठा के आपको दिखाता हूँ, नहीं तो आप फिर देखेंगे कैसे। मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए मशीन उठा रहा हूँ, नहीं तो अब मैं नीचे से भी खोल सकता था बिना मशीन उठाए। तो आपको ये नॉक है ना, इसको पकड़ लेना है और बाहर निकालना है।
नॉक को ज़रूर उठाना है, वो नॉक, ठीक है। ये देखिए यहाँ गैप रहता ना, यहाँ से उंगली डालना है आपको। उसके बाद डब्बी आपका रील आपका खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा रील लेना जो पूरा फुल है धागे से, वो आपको ऊपर खींचना है तो निकल जाएगा ईजी एकदम। उसके बाद आपको धागा थोड़ा लंबा कट कर लेना है। उसके बाद ये रील जो है इसके अंदर डाल देना है, ठीक है ना, ऐसे ही डाल देना आपको। और धागा जो है जैसे मैं लपेट रहा हूँ, ठीक है ना, देखो मैं जिस एंगल से लपेट रहा हूँ इस ऐसे ही आपको भी लपेटना है। और ये जो लॉक है ना, आप देख रहे हैं ना, ये लॉक आपको लगा देना इधर, ठीक है ना। ये रील ऑटोमेटिक फुल होगा और वो लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगा वहाँ से, मतलब साइड हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा लॉक। अभी ये जो कटा हुआ है, अब कैसे लगाना मैं आपको बताता हूँ। ये जो कटा हुआ ना, यहीं से धागा आपको निकालना है और यहीं से धागा आपको डालना है। तो देखो पहले ये कटा हुआ यहाँ से आपको खींच लेना है, ये देखो खींच लिया तो ये इधर आ गया साइड में। अब फिर दूसरा बार आपको दिखाता, ये देखो ऐसे आपको डालना है, फिर धागा पकड़ना है आपको और ये आपको साइड में लाना और इसको खींचना है तो साइड में आ गया, ठीक है। और धागा आपको ना कम से कम 6-7 इंची तक बड़ा रखना, उससे बड़ा आपको नहीं रखना, नहीं तो धागा फंसेगा, ठीक है ना। बाहर आपको 4 से 5 इंची रखना है। देखो कितना बड़ा रखा मैं धागा, उतना ही, अरे ऐसे ही पकड़ना आपको सेम। ये जो है ना, वो जो लॉक है आपको अपने साइड रखना है, ठीक है, और ऐसे ही स्ट्रेट रखना है। तो आपको मैं दिखाने के लिए मशीन उठा रहा हूँ, नहीं तो आप नीचे से भी लगा सकते हैं। तो शुरू में आप मशीन उठा के भी लगा सकते हैं, उसके बाद जब आदत हो जाएगा तो नीचे से लगा सकते हैं। आपको ऐसे डाल देना, उसके बाद आपको धक्का देना उसमें, यानी दबाव देना तो वो अंदर चला जाएगा। अब फिर खोलना कैसे, ऐसे वो नॉक को ज़रूर पकड़ना, वहाँ गैप रहता है, लॉक रहता है, उसी सीधे में लगाना है आपको, ठीक है ना। ऐसे लग गया, आप ये देखो लग गया, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको लगा के रख देना है। उसके बाद आपको रेगज़ीन लेना है फिर से, और फिर से आप सिलाई स्टार्ट कर दो। धागा आपको उठाने का ज़रूरत ही नहीं है ये मशीन में, ठीक है। कोई भी मशीन में आप धागा नहीं उठा सकते, मतलब उठाने का ज़रूरत ही नहीं कोई भी मशीन में। बस ये हो गया, देखो आपको ऐसे ही सीना। पहले तो आपको एकदम लाइन में चलाना है, सीधा, पहले सीधा सीधा। मेरा हाथ जो है कि मैं रेगुलर चलाता हूँ इसलिए लाइन सीधा हो रहा, नहीं तो आप नया जब रहेंगे ना तो इतना सीधा नहीं होगा आपका, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 10। अभी आपको जोड़ के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं चलो इसको जोड़ के दिखाता हूँ। तो जोड़ने के लिए क्या है, चाप उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखो उसको ऊपर करना, कहाँ से उठते हैं, ये नीचे के पैर से, मैं जान से दिखाया था। तो अभी मैं जोड़ लेता हूँ इसको, ठीक है। ये मैं जोड़ लिया, अभी इसको जोड़ा तो अभी देख धागा दिखेगा बीच में। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि धागा लूज है मेरा। तो ये आपको कैसे सही करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से देखो ये आपको टाइट करना है। अगर यहाँ लूज रहेगा ना तो धागा आपको जहाँ भी जोड़ेंगे दिखेगा ऐसे, ठीक है ना। ये वाइट कौन सा भी धागा लगाएंगे तो दिखेगा, अच्छा से नहीं जुड़ा है, ठीक है ना, रेगज़ीन मेरा। तो क्या करना है आपको, ये टाइट कर लेना है, यहाँ से आपको टाइट कर लेना है, ठीक है। अभी मैं टाइट कर लिया, उसके बाद फिर मैं सिलाई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मैं टाइट कर लिया, फिर से मैं सिलाई करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैं सिलाई कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से जोड़ रहा हूँ मैं। तभी ये मैं जोड़ लिया। अभी देखो अभी एक भी धागा नहीं दिखेगा, कारण वही था कि वो धागा लूज था, ठीक है ना। एक भी धागा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आप पूरा इजी आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मशीन के बारे में सब बता दिया आपको मैं। ये अगर यहाँ लूज रहेगा तो यहाँ से आप टाइट लूज कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ अब यहाँ से टाइट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए दिया गया है। यहाँ से लूज अगर रहेगा तो यहाँ से टाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरा पेडल है नीचे का, ये मशीन को यानी मोटर को आप कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ है। और ये चाप उठाने के लिए, ये देखो ये चाप उठाने के लिए है, और ये मोटर कंट्रोल के लिए। और मशीन को आप स्पीड कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, पावर पूरा सिस्टम है यहाँ। अब इधर से बढ़ा सकते हैं, ये साइड से आप घटा सकते हैं, ठीक है। मशीन का स्पीड यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पूरा इसका सिस्टम है। मशीन के अंदर ही इसके अंदर मोटर है, फिर यहाँ से ऑफ कर सकते हैं इसका पूरा कनेक्शन, एक ही बार में ऑफ हो जाएगा इसका। वीडियो